Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss 50 MCQ of स्किन या डर्मेटोलॉजी बोल सकते हैं। इसमें मैं 50 MCQ इसके पहले सॉल्व करा चुका हूँ इसी चैनल पे, जिसे वो देखना है वो भी देख सकता है। और आगे के 50 MCQ इसमें है 51 से 100 नंबर तक। The wood slam test is used to detect। इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया जो वुड स्लैम टेस्ट होता है वो किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इसे क्या डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन ए वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी फंगल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी एलर्जीज। तो जो वुड स्लैम टेस्ट होता है वो फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। फिर 52 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, स्किन बायोप्सी इज प्राइमरली यूज्ड टू। जो स्किन बायोप्सी करते हैं मेनली किस में करते हैं प्राइमरली? सबसे पहले मेजर स्किन थिकनेस, आइडेंटिफाई स्किन कैंसर, टेस्ट एलर्जी, डिटेक्ट फंगल इन्फेक्शन। तो जो बायोप्सी करते हैं वो प्राइमरली यूज करते हैं स्किन कैंसर के लिए। आइडेंटिफाई जो कैंसर के लिए मोस्ट बोल सकते हो उसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोल दो, तो कैंसर के लिए बायोप्सी ही होता है। टेस्ट जो है कोई भी कैंसर हो। ए पैच टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस। जो पैच टेस्ट होता है वो क्या डायग्नोस करने के लिए होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, मेलेनोमा, सोराइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज एलर्जिक डर्मेटाइटिस। जो पैच टेस्ट होता है वो एलर्जिक डर्मेटाइटिस को डर्मिस में स्किन डर्मेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन द स्किन। क्यों इन्फ्लामेशन हो रहा है? एलर्जी की वजह से। तो एलर्जिक डर्मेटाइटिस वही होता है जब एलर्जी की वजह से कोई स्किन का इन्फ्लामेशन हो, इन्फेक्शन हो, तो उसे डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो डर्मेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई मेलेनोमा स्प्रेड। इसमें जो मेलेनोमा होता है उसके स्प्रेड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी एमआरआई, ऑप्शन सी सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेलेनोमा को स्प्रेड जो हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं। देखो जितने बायोप्सी वाले क्वेश्चन होंगे वो बायोप्सी ही सही होगा। अगर कैंसर है बायोप्सी है तो लगभग बायोप्सी सही होगा। डर्मोस्कोपी इज यूजफुल इवेलुएटिंग। जो डर्मोस्कोपी लिखा है डर्मोस्कोपी इज यूजफुल फॉर इवेलुएटिंग। जो डर्मोस्कोपी है वो किस चीज के इवेलुएशन के लिए यूजफुल है? ऑप्शन ए बर्न्स, ऑप्शन बी मोल्स एंड पिगमेंटेड लीजन्स, ऑप्शन सी एक्ने, ऑप्शन डी अल्सर। करेक्ट ऑप्शन इज मोल्स एंड पिगमेंटेड लीजन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डर्मोस्कोपी जो होता है वो यूजफुल है मोल्स और पिगमेंटेड लीजन को। मोल्स मतलब जो हाथों में नहीं होते हैं तिल मस्से उनको बोलते हैं। और जो लीजन लिखा है पिगमेंटेड लीजन का मतलब जो दाने पड़ाते हैं और उसमें हल्का सा फ्लूइड टाइप का होता है, पिगमेंट होता है, उसे बोल सकते हैं पिगमेंटेड लीजन। फिर अगला लिखा है KOH के से पोटेशियम, OH से हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन इज यूज्ड टू डायग्नोस। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन होती है वो क्या डायग्नोस करने के लिए होती है? ऑप्शन ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी फंगल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी पैरासाइटिक इन्फेक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज फंगल इन्फेक्शन। जो KOH होता है वो फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है मेनली। Tajank smear is used in diagnosing। जो Tajank स्मेयर है वो क्या डायग्नोस करने के लिए यूज होता है? हर्पीज इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस, लाइस इन्फेक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज हर्पीज इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच टेस्ट हेल्प्स डायग्नोस ऑटो इम्यून स्किन डिजीज। इसमें से कौन सा टेस्ट है जो स्किन की ऑटो इम्यून डिजीज को डायग्नोस करने में हेल्प करता है? तो करेक्ट इसका ऑप्शन ए स्किन प्रिक टेस्ट, ऑप्शन बी डायरेक्ट इम्यूनोफ्लुरेंस, ऑप्शन सी पैच टेस्ट, ऑप्शन डी रास्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डायरेक्ट इम्यूनोफ्लुरेंस, फ्लुरेसेंस वही है। अगला 59 नंबर है, ए CBC में बी ऑर्डर्ड फॉर स्किन इन्फेक्शन टू असेस।
अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ है, असेस हुआ है, तो उसमें सीबीसी में आप क्या असेस करेंगे? प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा व्हाइट ब्लड सेल। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन हुआ, हाँ कोई भी इन्फेक्शन है, तो जो WBC होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, व्हाइट ब्लड सेल का लेवल बढ़ता है। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट फिर दो में डिवाइड होता है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। डीप में पढ़ना है इस चैनल पे आप जाके देखें। स्किन टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्किन टेस्ट कौन सा करते हैं? मॉन्टॉस टेस्ट, सिक टेस्ट, पाइस टेस्ट, टीजेंट टेस्ट। टीबी के लिए यहाँ पे मॉन्टॉस करते हैं। डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन टेस्ट इज डन इन केसेस ऑफ। जो डाइहाइड्रो, इसको DHD भी बोलते हैं, तो ये कब करते हैं पूछा गया है। तो ये ऑप्शन ए एक्ने, ऑप्शन बी हेयर लॉस, ऑप्शन सी एक्जिमा, ऑप्शन डी सोराइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका हेयर लॉस में ये डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन टेस्ट करते हैं। स्किन एलर्जी ब्लड टेस्ट इंक्लूड्स मेजरिंग। यह कौन सा ब्लड टेस्ट होगा जो स्किन एलर्जी को मेजर करेगा? IgM, ये सब जो IgM एंटीबॉडी होते हैं ना, उनका नाम लिखा है। IgG, IgA, IgE, और एक होता है IgD, वो नहीं लिखा है इसमें। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा IgE। जो E होता है वो एलर्जी से रिलेटेड होता है, इसे याद रखना तो याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, बैक्टीरियल कल्चर आर डन फॉर। जो बैक्टीरियल कल्चर करते हैं किसके लिए करते हैं? मोल्स, अल्सर एंड एब्सेस, एक्ने, डर्मेटाइटिस। करेक्ट ऑप्शन इज अल्सर एंड एब्सेस के लिए बैक्टीरियल कल्चर करते हैं। डायस्कोपी यूज, जो डायस्कोपी किसके लिए यूज होती है? असेस पिगमेंटेशन, डिफरेंशिएट वैस्कुलर फ्रॉम नॉन वैस्कुलर लीजन, डिटेक्ट फंगल इन्फेक्शन, मेजर स्किन इलास्टिसिटी। करेक्ट ऑप्शन इज डिफरेंट वैस्कुलर फ्रॉम नॉन वैस्कुलर लीजन। जो डायस्कोपी होती है, जो डिफरेंशिएट करने के लिए होती है वैस्कुलर को और नॉन वैस्कुलर रीजन को। Which लैब टेस्ट हेल्प मॉनिटर वुंड हीलिंग। इसमें पूछा गया कौन सा लैब टेस्ट है जो वुंड हीलिंग की, कौन सा लैब टेस्ट है जो मॉनिटर करेगा वुंड हीलिंग को, मतलब कि वुंड हीलिंग हो रही है, कितना टाइम लगेगा, कितना जल्दी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए ग्लूकोज, वही ब्लड ग्लूकोज लिखा है। बी हीमोग्लोबिन, सी सीरम एल्बुमिन, डी यूरिक एसिड। करेक्ट आंसर है सीरम एल्बुमिन। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर इम्पेटिगो। इम्पेटिगो का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पूछा गया है। तो ऑप्शन ए ओरल एंटी फंगल्स, ऑप्शन बी टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी ओरल एंटीवायरल, ऑप्शन डी स्टेरॉइड क्रीम। करेक्ट ऑप्शन है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन है सोराइसिस इज कॉमनली ट्रीटेड विद। जो सोराइसिस होता है वो नॉर्मली कॉमनली किससे ट्रीट होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी कार्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन सी एंटीवायरल्स, ऑप्शन डी एंटीफंगल्स। करेक्ट ऑप्शन होगा कार्टिकोस्टेरॉइड। जो सोराइसिस होता है वो कॉमनली कार्टिकोस्टेरॉइड से ट्रीट होता है। सोराइसिस में होता क्या है? सोराइसिस में जितने जैसे मेन जॉइंट हो गए, नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, इसमें व्हाइट नहीं सिल्वरी बोल सकते, सिल्वरी रेडियस स्केली लीजन बन जाते हैं बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 68, बर्न आर इनिशियली ट्रीटेड। जो बर्न होता है इनिशियली किससे ट्रीट होता है? आइस पैक्स, एंटीबायोटिक्स, ऑइंटमेंट, कार्टिकोस्टेरॉइड, ड्राई ड्रेसिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट से ही जो बर्न होता है वो इनिशियली ट्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर 69, ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज इंक्लूड्स। इसमें स्कैबीज का ट्रीटमेंट पूछा गया। ऑप्शन ए सिल्वर सल्फाडाइजिन, परमेथ्रिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एंटीहिस्टामिन। करेक्ट ऑप्शन इज परमेथ्रिन। इसका जो स्कैबीज का ट्रीटमेंट होता है वो परमेथ्रिन भी होता है। सीवियर एक्ने इज ऑफन ट्रीटेड विद। जो सीवियर एक्ने है वो ऑफन अक्सर किससे सही होते हैं? टेट्रासाइक्लिन, रेटिनॉइड्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एंटीफंगल क्रीम,
रेटिनॉइड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेटिनॉइड। जो सीवियर एक्ने हैं वो ऑफन रेटिनॉइड से ट्रीट होते हैं। फॉर फंगल स्किन इन्फेक्शन यूज, फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे वही पूछा गया है। स्किन में अगर फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल एंटी फंगल यूज करोगे, सीधी सी बात है, इसमें क्या है। कोल्ड कंप्रेसेस आर यूज्ड इन, जो कोल्ड कंप्रेस यूज होता है किस चीज में यूज होता है इस ऑप्शन में, स्कैबिज, अक्यूट अर्टिकारिया, इम्पेटिगो, सोराइसिस। करेक्ट ऑप्शन है अक्यूट अर्टिकारिया में जो कोल्ड कंप्रेशन है वो यूज होता है। व्हिच इज यूज्ड फॉर सनबर्न रिलीफ, अगर मान लो किसी को सनलाइट से बर्न हुआ है तो उसको का क्या चीज इसमें रिलीफ करेगी, एस्पिरिन, कोल्ड मिल्क कंप्रेस, एलोवेरा जेल, सोप सोल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन है एलोवेरा जेल जो है वो स्किन बर्न से रिलीफ प्रोवाइड करेगा। टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड आर यूज्ड फॉर, जो टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड होती हैं वो किस लिए यूज होती हैं, विटिलिगो, फंगल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन, स्किन कैंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन के लिए जो है टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड यूज होती है। क्रायोथेरेपी यूज टू ट्रीट, जो क्रायोथेरेपी होती है वो किस चीज को ट्रीट करने के लिए होती है। ऑप्शन ए सेलुलाइटिस, ऑप्शन बी वार्ड्स, ऑप्शन सी एक्ने, ऑप्शन डी फंगल इन्फेक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज वार्ड्स, जो क्रायोथेरेपी होती है वो वार्ड्स को ट्रीट करने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है एंटीहिस्टामिन्स आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग, जो एंटीहिस्टामिन होते हैं वो किस किस चीज को ट्रीट करने में इफेक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन ए सोराइसिस, ऑप्शन बी एक्जिमा, ऑप्शन सी अर्टिकारिया, ऑप्शन डी वार्ड्स। तो इसका आंसर देने से पहले समझो एंटीहिस्टामिन होते क्या है। हिस्टामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हिस्टामिन। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक, अगेंस्ट अगर जो हिस्टामिन के है तो एंटीहिस्टामिन जो हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो हिस्टामिन का जो रिलीज है वो बॉडी में कम हो जाएगा। तो अब आंसर इसका सोचोगे तो आ जाएगा अर्टिकारिया। ये अर्टिकारिया एक एलर्जी कंडीशन ही बोल सकते हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी, यूवीए ओनली, यूवी अल्ट्रा वायलेट लिखा है इसमें, यूवी अल्ट्रा वायलेट भी ए और बी दोनों ऑप्शन में, बोथ यूवी ए एंड यूवी बी, इंफ्रारेड रेज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ यूवी एंड यूवी, क्योंकि जहां पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हो मान लो ज्यादा चीज को कवर करेगा। जैसे एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आती है, एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो उसमें क्या होता है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जब तक वो क्लियर नहीं होता कौन सा बैक्टीरिया से हुआ है इन्फेक्शन, तो एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे देते हैं, वो सबके ऊपर अफेक्ट करेगा कोई भी बैक्टीरिया हो। ट्रीटमेंट ऑफ मेलानोमा यूजुअली इंक्लूड, जो मेलानोमा का ट्रीटमेंट है वो मेनली यूजुअली क्या इंक्लूड करता है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जिकल एक्सीजन, टॉपिकल स्टेरॉइड्स। करेक्ट ऑप्शन है सर्जिकल एक्सीजन। जो मेलानोमा का यूज ट्रीटमेंट है वो नॉर्मली सर्जिकल एक्सीजन को ट्रीट करता है। कोई चीज है टॉपिकल एंटीफंगल, इसमें जो टॉपिकल एंटीफंगल पूछा गया है, टॉपिकल का मतलब होता है इनटू स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन। कोई चीज ए टॉपिकल एंटीफंगल, तो ऑप्शन ए क्लोट्रीमाजोल, ऑप्शन बी एमॉक्सिसिलिन, ऑप्शन सी एसाइक्लोविर, ऑप्शन डी डिक्लोफेनेक। करेक्ट ऑप्शन इज क्लोट्रीमाजोल जो होता है एक टॉपिकल एंटीफंगल है। फॉर ए सेकेंड डिग्री बर्न, अगर सेकेंड डिग्री बर्न हुआ है तो नर्स को क्या करना चाहिए, सबसे पहले समझो बर्न होता कितने डिग्री का है, तो बर्न होता है 4 डिग्री का, 1 2 3 4, 1 फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री में केवल एपिडर्मिस डैमेज होती है, इसमें एपिडर्मिस प्लस डर्मिस दोनों डैमेज होंगी, इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकुटेनियस टिश्यू या फिर हाइपोडर्मिस सब डैमेज होंगी, और इसमें पेन हो सकता है, अगर नर्व बची होगी तो नहीं होगा, नहीं तो होगा, पेन नहीं होगा जब नर्व भी डैमेज हो जाएगी। इसमें क्या होगा, नर्व भी डैमेज हो जाएंगी,
नर्व भी डैमेज होंगी तो इसमें कोई पेन नहीं होता है 4th डिग्री में। बोन भी विजिबल हो सकती है, मसल भी डैमेज हो जाएंगी, तो ये 4th डिग्री का बर्न होता है। अब इसमें देखो, फॉर 2nd डिग्री बर्न इन नर्स शुड, नर्स को क्या करना चाहिए? ब्रेक ब्लिस्टर, अप्लाई आइस, क्लीन द ड्रेस विथ स्टेराइल ड्रेसिंग, लीव इट ओपन टू एयर, क्लीन द ड्रेस विथ स्टेराइल ड्रेसिंग। अगर 2nd डिग्री का बर्न है तो उसे ड्रेसिंग करनी है, क्लीन एंड ड्रेस विथ स्टेराइल ड्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर सल्फा डाइजिन इज यूज्ड फॉर, जो सिल्वर सल्फा डाइजिन है वो किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए एक्ने, ऑप्शन बी सोराइसिस, ऑप्शन सी बर्न, ऑप्शन सी स्कैबिस। करेक्ट ऑप्शन इज बर्न। जो सिल्वर सल्फा डाइजिन है वो बर्न के लिए यूज करते हैं। व्हिच इज नॉट यूज्ड इन ट्रीटिंग एक्जिमा, इसमें से क्या है जो एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए नहीं यूज होता है? ऑप्शन ए मॉइस्चराइजर्स, ऑप्शन बी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑप्शन सी एंटीहिस्टामिन्स, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स एज फर्स्ट लाइन। करेक्ट ऑप्शन इज एंटीबायोटिक एज फर्स्ट लाइन। ये इसका एक्जिमा से कोई, एक्जिमा मतलब डर्मेटाइटिस, तो इसका डर्मेटाइटिस से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि डर्मेटाइटिस बैक्टीरिया की वजह से नहीं, फंगल वंगल की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, ट्रीटमेंट फॉर एलोपेसिया एक्रेटा। एलोपेसिया मतलब होता है बाल झड़ना, सीधी सीधी बात है, लॉस ऑफ हेयर इज कॉल्ड एलोपेसिया। तो एलोपेसिया क्रेटा इंक्लूड्स, पूछा गया है ट्रीटमेंट क्या है एलोपेसिया क्रेटा का जो साथ में यूज होता है? तो परमेथ्रिन, कार्टिकोस्टेरॉइड, एंटी फंगल्स, एंटीहिस्टामिन। करेक्ट ऑप्शन इज कार्टिकोस्टेरॉइड। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस फॉर एमआरएसए, एमआरएसए का फुल फॉर्म होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये एक बैक्टीरिया का नाम है, इसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन होता है, तो इसमें कौन सी एंटीबायोटिक यूज होगी पूछा गया है। ऑप्शन ए एमॉक्सिसिलिन, ऑप्शन बी वैनकोमाइसिन, ऑप्शन सी मेट्रोनाइडाजोल, ऑप्शन डी सिफाइलिक्सिन। करेक्ट ऑप्शन इज वैनकोमाइसिन। जो एमआरएसए मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए जो एंटीबायोटिक है प्रेफरेंस में, ड्रग ऑफ चॉइस, वो वैनकोमाइसिन है। सर्जिकल डिब्राइडमेंट इज यूज टू, जो सर्जिकल डिब्राइडमेंट क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन ए ट्रीट फंगल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी रिमूव नेक्रोटिक टिश्यू, ऑप्शन सी क्लोज स्किन वुंड, ऑप्शन डी स्टेरिलाइज अल्सर। तो जो स्किन सर्जिकल डिब्राइडमेंट करते हैं वो रिमूव नेक्रोटिक टिश्यू, जो नेक्रोटिक जो डेड टिश्यू हैं उनको हटाने के लिए स्किन डिब्राइडमेंट करते हैं। सर्जिकल डिब्राइडमेंट वही बोल दो, करते हैं स्किन के जो डेड टिश्यू हैं उनको हटाने के लिए। इसमें पूछा गया प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर बर्न इज, बर्न में नर्सिंग एक्शन, बर्न में नर्सिंग एक्शन क्या होगा अंदाजा लगाओ। ऑप्शन ए पेन मैनेजमेंट, ऑप्शन बी फ्लूइड रिससिटेशन, ऑप्शन सी स्टेराइल ड्रेसिंग, ऑप्शन डी इन्फेक्शन कंट्रोल। तो फ्लूइड रिससिटेशन का मतलब होता है जो बर्न में फ्लूइड लॉस होता है उसको फिर से उसी, फ्लूइड रेसिस्टेशन का मतलब होता है जो बर्न में फ्लूइड लॉस होता है उसको फिर से उसी मात्रा में पहुंचाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, जो बर्न में फ्लूइड लॉस हुआ है वही नर्सिंग एक्शन होगा। कि इसके लिए पार्कलैंड फार्मूला यूज करते हैं। पार्कलैंड फार्मूला पढ़ना है इसी चैनल पे जाके पढ़ो, दिया हुआ है। पार्कलैंड फार्मूला में जानते क्या होता है? 4 इंटू बॉडी वेट इंटू परसेंटेज ऑफ बर्न, जितना डिग्री नहीं, जितना सरफेस एरिया टीबीएसए जो होता है ना, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, वो डैमेज हुआ वो लिखो, उसके बाद में निकालते हैं बर्न का। ये हो गया। फिर इन प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन एक की मेजर इज, प्रेशर अल्सर के लिए प्रिवेंशन क्या की मेजर में क्या है? प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन एक की मेजर इज मसाजिंग रेड एरियाज, turning patient every 2 hours using hot compress restricting fluids। करेक्ट ऑप्शन है turning patient every 2 hours। जब भी प्रेशर अल्सर होता है उसे बेडसोर भी बोलते हैं, डिक्यूबिटस अल्सर भी बोलते हैं। तो ये 3 नाम होते हैं, प्रेशर अल्सर, डिक्यूबिटस अल्सर, बेडसोर, तीनों का मतलब सेम। तो अगर एवरी 2 आवर में पेशेंट की पोजीशन चेंज कर दोगे तो उसे कहीं भी घर्षण, मतलब कहीं भी एक जगह पे ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा। अगला है नर्सिंग केयर इज सेलुलाइटिस इंक्लूड, सेलुलाइटिस में नर्सिंग केयर,
हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्किन बायोप्सी। करेक्ट आंसर है एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सेलुलाइटिस की वजह से कोई एंटीबायोटिक अगर पहले से होगी तो दूसरा इन्फेक्शन नहीं होगा, और एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है भी तो ट्रीट होगा। टू प्रिवेंट स्किन टीयर इज एल्डरली, इसमें पूछा गया जो स्किन टीयर होती है ना एल्डरली में, ओल्ड एज में, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या? यूज स्ट्रॉन्ग एडहेसिव, यूज मॉइस्चराइजर रेगुलरली, बैथ फ्रिक्वेंटली विथ सोप, कीप स्किन ड्राई। करेक्ट ऑप्शन होगा यूज मॉइस्चराइजर रेगुलरली, रेगुलरली मॉइस्चराइजर अप्लाई करना। फर्स्ट एक्शन इन केमिकल बर्न एक्सपोजर, केमिकल बर्न के एक्सपोजर में फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए अप्लाई ऑइंटमेंट, ऑप्शन बी वॉश थारोली विथ वाटर, अप्लाई आइस, बैंडेज द एरिया। करेक्ट ऑप्शन इज वॉश थारोली विथ वाटर। जो केमिकल बर्न में फर्स्ट एक्शन होगा वो वॉश थारोली विथ वाटर, तो भी रनिंग वाटर होना चाहिए। ए नर्स असेसिंग फॉर साइनोसिस शुड एग्जामिन, अगर साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब होता है ब्लीड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, तो नर्स अगर असेस कर रही है साइनोसिस को तो क्या एग्जामिन करेगी? एल्बो, बैक, नेल बेड्स एंड लिप्स, चीक। तो इसका जो फर्स्ट होगा वो नेल बेड्स एंड लिप्स, क्योंकि साइनोसिस में यही पहले अफेक्ट होते हैं, नेल, जो नेल बेड्स हैं वो, और लिप्स। क्वेश्चन नंबर 92, सोराइसिस, जो सोराइसिस होता है बताया था अभी क्या होता है, सिल्वरी स्केली लीजन बन जाते हैं। इन सोराइसिस नर्स शुड एडवाइस, नर्स को क्या एडवाइस करना चाहिए अगर किसी को सोराइसिस हुआ है तो? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंट बाथिंग विथ हॉट वाटर, अवॉइड सनलाइट, यूज इमोलियंट्स, यूज एंटीबायोटिक्स। करेक्ट ऑप्शन है यूज इमोलियंट्स, नर्स को यूज इमोलियंट्स, जो इमोलियंट्स होते हैं उनको यूज करने के लिए एडवाइस करना चाहिए सोराइसिस के पेशेंट को। ए मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस इन स्किन डिसऑर्डर इज, इसमें पूछा गया कौन सी इसमें मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस है स्किन डिसऑर्डर में? इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, रिस्क फॉर फॉल, रिस्क फॉर ब्लीडिंग। तो इसमें लग रहा है क्या रहा है भाई, स्किन इंटीग्रिटी का रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन, स्किन इंटीग्रिटी यही है एक मेन नर्सिंग डायग्नोसिस मेजर। स्किन ब्रेकडाउन इन इमोबिलाइज्ड पेशेंट इज ड्यू टू, जो स्किन का ब्रेकडाउन होता है वो इमोबिलाइज्ड पेशेंट में किसकी वजह से होता है? मॉइस्चर, फ्रिक्शन, प्रेशर, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। फ्रिक्शन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, प्रेशर की वजह से, इनकी वजह से जो इमोबिलाइज्ड पेशेंट होगा उसमें स्किन का ब्रेकडाउन होगा। ए नर्स शुड टीच ए बर्न पेशेंट टू कंज्यूम, एक नर्स टीच कर रही है जो पेशेंट बर्न का है तो क्या ट्रीट करना चाहिए? हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट, लो फैट लो डाइट, बैलेंस डाइट, हाई फाइबर डाइट। हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट बर्न के पेशेंट को बताना चाहिए, क्योंकि इसमें बर्न में क्या होता है, सेल टिश्यू लॉस होते हैं तो नया सेल और टिश्यू बनाने के लिए प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, ज्यादा प्रोटीन रिक्वायर्ड होगी। 96 नंबर, बेस्ट वे टू असेस जॉइंटिस इन डार्क स्किन पेशेंट, अगर कोई डार्क स्किन का पेशेंट है तो उसमें जॉइंटिस को असेस करने के लिए बेस्ट वे क्या है? आई स्क्लेरा, बैक, एल्बो, पाम। करेक्ट ऑप्शन इज आई स्क्लेरा, क्योंकि जो डार्क पीपल होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं हम जैसे, तो उनमें क्या होता है अगर जॉइंटिस है तो कॉमनली स्किन से उतना मेजर नहीं हो पाती, क्योंकि पहले से काले हैं तो पीला कहाँ समझ में आएगा। तो जो आई का स्क्लेरा होता है वो तो वाइट ही होगा ना, तो वो येलोइश दिखने लगता है जॉइंटिस में, वही इसमें पूछा गया है। तो आई का स्क्लेरा होगा ब्लैक पीपल में। क्वेश्चन नंबर 97, व्हिच कंडीशन नीड्स एयरबॉर्न प्रिकॉशन, इसमें कौन सी कंडीशन है जो एयरबॉर्न प्रिकॉशन की नीड रखती है? ऑप्शन ए सोराइसिस, बी हर्पीज जोस्टर, सी टीनिया, डी इम्पेटिको। करेक्ट ऑप्शन इज हर्पीज जोस्टर। नर्स शुड वियर ग्लव्स व्हाइल अप्लाइंग, नर्स को कब ग्लव्स पहनना चाहिए? मॉइस्चराइजर अप्लाई करते समय, एंटी फंगल क्रीम के समय, पाउडर के समय, बैंडेज के समय। तो करेक्ट ऑप्शन इज एंटी फंगल क्रीम लगाते समय नर्स को ग्लव्स अप्लाई करना चाहिए। व्हेन डॉक्यूमेंटिंग वुंड हीलिंग इंक्लूड, वुंड हीलिंग को डॉक्यूमेंट करते समय क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? टाइप, साइज, ड्रेनेज एंड कलर, ओनली कलर, ओनली पेशेंट पेन स्कोर, टाइम ऑफ ड्रेसिंग ओनली। टाइप, साइज, ड्रेनेज ऑफ कलर एंड कलर, ये सब
नोट करना चाहिए उसको डॉक्यूमेंट में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें पूछा गया है। वुंड हीलिंग है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ऑप्शन ए ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन बी क्लॉथिंग, ऑप्शन सी एज, ऑप्शन डी वेदर। करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजनेशन है जो वुंड हीलिंग में बेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खत्म हो गए 100 MCQ। इस वीडियो में 50 हैं, इसके पहले भी और एक वीडियो में 50 हैं, और भी हो सकता है आए। तो मैं सिस्टम वाइज भी MCQ खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद मैं नॉट सेट प्रिपरेशन की वजह से और भी सभी सिस्टम को मिला के बड़े बड़े लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थ्योरी भी इस चैनल पे बहुत सी पड़ी हुई, जाके इसको थ्योरी पढ़ना दे सकता है। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो थ्योरी वीडियो देखना पड़ेगा। अगर केवल MCQ में तुक्का लगाना है तो MCQ में तुक्का लगाते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।